अब इस हिस्से में मैं आपको ये बताऊंगा कि जब आपने पिछले हिस्से में मैंने बताया आपको कि आपने जो है ना वो पहली जो उसकी थी जंपिंग डिमांड थी शुफ़ा के लिए कि शुफ़े के हिस्से चल रहे हैं, पार्ट चल रहे हैं, कि पहली आपने जो उसमें सबसे पहले जंपिंग डिमांड थी, वो जंपिंग डिमांड जो थी तलब मास्बत थी, वो आपने पूरी कर दी। आपने तलब इशात भी कर ली, नोटिस भी जारी कर दिया, आपने उसके बाद खसूमत दावा दायर कर दिया और दावे के लिए आपके लिए 4 माह का टाइम था, उस 4 माह के अंदर दाखिल कर दिया। अब पैसे कितने जमा कराने हैं? ज़ाहिर है पैसे आपने उसके जो है वो अब टोटल मालियत का 1/3 आपने जमा किया कराना है। फ़र्ज़ करो 1 करोड़ की जायदाद है तो आपने कम से कम जो है ना उसके जो 35-36 लाख रुपए हैं 1/3 वो आपने जमा कराने हैं। अगर उसके 2 हकदार हैं, 2 शुफ़े करने वाले हैं, मकान के इस तरफ वाला भी है और उस तरफ वाला भी है, दोनों इंटरेस्टेड हैं, तो दोनों 1/3 जमा कराएंगे और 1/3 यानी टोटल मालियत का जो है वो जो है 1/3 हिस्सा यानी करोड़ का 35-36 लाख रुपए बनता है, वो आपने जमा कराना है। ये रकम क्यों जमा करानी है? ये इसलिए आपने जमा करानी है, ये जब आप दावा दायर कर लेंगे तो अदालत आपको 30 दिन का टाइम देती है कि 30 दिन के अंदर जो है ना ज़र शुफ़ा आप जमा कराएं 1/3। और 1/3 का हुक्म इसलिए दिया जाता है कि अगर ये 1/3 आप जमा करा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप इस ज़मीन को, इस जायदाद को ख़रीदने के बारे में दिलचस्पी रखते हैं और संजीदा हैं। क्योंकि अक्सर ये दावे तंग करने के लिए किए जाते हैं, अक्सर ये दावे जो है ना पैसे बटोरने के लिए किए जाते हैं, तो इसलिए नोटिस भेज दिए जाते हैं, आगे पैसे जमा नहीं कराते। तो ये आपने 30 दिन के अंदर जो है ना ये 1/3 रकम जमा करानी है। अब गवाहान में कौन कौन होगा आपके? जब आपने दावा कर दिया, रकम भी जमा करा दी, तो आप प्रियमटार हो गए बज़ाते खुद गवाह के आपने जंपिंग डिमांड की थी। आपको किसी ने इन्फॉर्म जो किया था, जो शुरू में मैं नहीं बता सका आपको, कि इन्फॉर्म जो आपको करता है ना आके आपको चौक पे, आपके घर में, आपकी बैठक में, आपके हुजरे में आके बताता है आपको कि फ़लाँ ने तो वो ज़मीन बेच दी है, तो वो आपका इन्फॉर्मर है, यानी जिसने आपको मालूमात फ़राहम की, वो भी आपका गवाह होगा। आपके साथ जो उस महफिल में बैठे हुए लोग थे वो भी आपके गवाहान होंगे। आपका जो पोस्टमैन है जो वो ले गया था और उसने उसको डिलीवर किया था वो नोटिस, वो भी आपका गवाह होगा। ये सारे मिल मिला के आपके जब गवाह होंगे तो ये आपका दावा मजबूत होगा। लेकिन याद रखिएगा कि दावा जो है वो आपका जो वक्त है, आपकी तारीख़ है, आपका दिन है, आपका महीना है, आपका साल है, आपकी जगह है, ये सबको याद हो। ये अक्सर नाकाम शुफ़े इसलिए हो जाते हैं कि इन चीज़ों में इख्तिलाफ होता है। कोई कहता है शाम का वक्त था, कोई कहता है दिन था, कोई कहता है कल इसने कहा था, कोई कहता है नहीं नहीं इसने तो परसों कहा था। तो जब ये आप पे जरा होती है, आप अदालत में ये गवाह जाते हैं तो इन चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से अगर डिफरेंस आ गया वक्त में, दिन में, तारीख़ में, तो आपका वो शुफ़ा काम का नहीं है। अब अगर कोई सवाल पूछे कि क्या मुख्तार ख़ास जो है या मुख्तार आम है, वो भी केस, क्योंकि उसको ये मुख्तार आम को आप सारे वो हासिल होते हैं हकूक़, तो वो भी दावा शुफ़ा का कर सकता है। तो शुफ़े को कामयाब करने के लिए आपका ये सब जो है, ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं, ये सब की एक जैसी हों, बशर्ते आप बसूरत दीगर आपका ये जो दावा है शुफ़ा का, ये नाकाम हो सकता है। और आज के दौर में अक्सर नाकाम इसलिए होते हैं कि इन चीज़ें जो है ना ये पूरी नहीं होती। दूसरी बात यह है कि हमारी नीयतों में फ़तूर होता है, हमने वो जायदाद नहीं ख़रीदनी होती, महज दूसरे को तंग करने के लिए नोटिस करते हैं ताकि उससे कुछ पैसे बटोर लिए जाएँ। उम्मीद है आपको ये सारे हिस्से पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई सवाल हो तो हमें आगाह कीजिए। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह ने के बाद।